सो वाइट फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। इट्स नॉट अ रिव्यू, इट्स अ वॉक अराउंड जो है होंडा की एच आर वी विच इज़ EHEV। ये बेसिकली हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च की गई होंडा की तरफ से, जो लॉन्च की 14 जुलाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा अगर बात की जाए इसके फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक में साइज ग्रिल चेंज की गई है। उसका फ्रंट लोगो में इन्होंने ब्लू शेड दे दी, ब्लू की आउटलाइन दे दी है, जो मोस्ट ऑफ द कार्स हाइब्रिड कार्स में होता ही है, जैसा टोयोटा प्रियस है, टोयोटा एक्वा है। इसके अलावा जो किया की जो है स्पोर्टेज वगैरह, जो स्पोर्टेज हाइब्रिड अल्फ़ा है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं ब्लू शेड्स मिलता है, क्योंकि हाइब्रिड एक डिज़ाइन में वो ब्लू शेड दी। इन लोगों ने अपने लोगो में ब्लू शेड दिया है और फ्रंट से इन लोगों ने लोगो चेंज किया और जस्ट ग्रिल चेंज किया है। वो भी बहुत 1920 का फ़र्क है, बट जो कार गाइज उनको समझ आ जाएगी। हेडलाइट्स सेम है, 2 पॉइंट्स LED लाइट्स हैं, फ्रंट से हेडलाइट भी सेम है, फॉग लाइट भी सेम है, बम्पर भी सेम ही है। बट मेरे ख्याल से अगर ये फ्रंट से जो इंडिकेटर ये स्टिल है, अगर इसको आप रनिंग में देते तो गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती। फ्रंट से बस जैसे बता रहे सिर्फ 2 ही चेंजेस है, जो सी ग्रिल, उसका इसकी लोगो। बाकी जो जब सब गाड़ी बाकी लॉन्च होगी, डीलरशिप पे आएगी, जो लोग गाड़ी परचेज़ करेंगे, अब प्रॉपर रिव्यू तो वही दे सकेंगे। तो सिर्फ जस्ट वॉक अराउंड है, जो गाड़ी से नज़र आ रही है हम आपको वही दिखा रहे हैं। तब वो गाड़ी की साइड दिखाते कि साइड से गाड़ी में क्या कुछ चेंज किया गया। सो फैमिली, ये है कुछ साइड प्रोफाइल। साइड में आपको जैसे आपको ये तो बेसिकली ये डीलरशिप से जस्ट टेस्ट ड्राइव के लिए आई है डीलरशिप में, कि कस्टमर्स आएँ, वो गाड़ी को ड्राइव करें, जो गाड़ी को लेने में सीरियस हैं, जो बायर्स हैं वो सीरियस है, तो वो गाड़ी को ट्राई करें और गाड़ी को पे बुक करवाते लें। साइड से बात की जाए, साइड से वही सेम लुक है, कोई फ़र्क नहीं है। अभी तो ये टेम्पररी स्टिकर्स लगे हैं, जैसे HRV का स्टिकर लगा हुआ है, और EHEV बेसिकली हाइब्रिड है ये। और यहाँ पर देखो फील द परफॉर्मेंस, लाइक ये गाड़ी आपको आराम से खून से, जो कंपनी बता रही, जो जहाँ पर जो डीलरशिप में जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 25 to 25 की एवरेज तो देगी। साइड से जो मेजर चेंज है वो इसका अलॉय है। अलॉय के ऊपर अगर बात की जाए, पियानो ब्लैक और टूल का इसमें पेंट है, जो है 18 इंचज़ का व्हील है। और कहीं ना कहीं सिमिलर, जो मुझे मेरा हर किसी की पर्सनल चॉइस है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं टोयोटा के ना इसका होंडाई एंड जो होंडाई की सोनाटा एन लाइन है, कहीं ना कहीं उससे सिमिलर है। उसका थोड़ा कर्व में, इसका बिल्कुल स्ट्रेट है, बट कहीं ना कहीं लोग शायद मेरी बात से अग्री भी करें, इसका डिज़ाइन सेम ही है। टायर साइज़ 18 इंचज़ है, पुरानी वाली में 16-17 आता था, ये 18 है। टायर साइज़ भी अपग्रेड कर दिया गया है। वही साइड से ब्लैक मॉडलिंग, फेंडर ग्रिल साइड से साइड जा रही है, ब्लैक मॉडलिंग वही फ्रंट बम्पर से शुरू हुई है, साइड से आ रही है, नीचे दरवाजे से और फिर ऊपर दरवाजे, पीछे फेंडर और फिर थ्रू आउट ओवर द कार। बट गाड़ी फ्रंट से, गाड़ी के जो रिम चेंज कर दिया ना, उससे गाड़ी के लुक बहुत इन्हेंस किए। और गाड़ी का जो कलर जिसका आज हम रिव्यू करें, ये मॉर्निंग ब्लू सा कलर है। उसके अलावा अब आपको गाड़ी की बैग दिखाते हैं। बैग में एक मेजर चेंज है, जैसे फ्रंट में लोगों की ग्रिल चेंज है, साइड में लोगों ने सिर्फ अलॉय चेंज किए, बट जो बैग में उन्होंने चेंज कर दिया ना, वो तो मैं कहता हूँ गेम पूरी चेंज कर दिया। तो आपको पहले बैग दिखाते, फिर आप उस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते कि इंटीरियर में उन्होंने क्या कुछ चेंज किया गया। सो फैमिली, इसका जो पीछे से अभी तो आप लोगों को लगा कोई मेजर चेंज है ही नहीं, बट इसका जो मेजर चेंज है वो इसकी है टेल लाइट। इसकी टेल लाइट पूरी चेंज कर दी गई है। पहले आती थी कुछ इस डिज़ाइन में, आपको स्क्रीन पे शो रखा, और अब आ रही है इसमें 2 स्ट्रेट लाइन्स टेल लाइट्स आ रही, जो है लावा में। मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। सो जैसे जो गाड़ी अनलॉक की गाड़ी में, अगर आपके पास की आपके पास है, तो गाड़ी आपका वेलकम करेगी, अपनी गाड़ी जो है अपनी टेल लाइट्स हेडलाइट्स वगैरह ऑन कर लेगी। तो ये इसकी टेल लाइट्स जो बहुत गाड़ी की एक मेजर चेंज है। फुल एक स्ट्रेट लाइट है और नीचे आपको सेकंड लाइट मिली, लेकिन ये अब इसको लाइंस लाइट कर दी है, बिल्कुल लाइंस में इक्वल लाइंस है। और पर्सनली ये गाड़ी का एक मेजर चेंज है, जो मुझे गाड़ी की चेंजेस से बहुत खूबसूरत लगा है। आप इसको कहीं ना कहीं फेस लिफ्ट भी कह सकते हो कि ये फेस लिफ्ट आया है, जिसमें लाइट चेंज कर दी गई हैं, इसका इंजन चेंज किया गया। ये आप ऐसा फेस लिफ्ट भी आप इसको कह सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। अगर इसका ट्रंक खोलें, हाँ सारी साथ, अगर ट्रंक खोलने से पहले इसका बैक लोगो भी के साइड पे भी इसकी ब्लू लाइंस हैं, जो आउट लाइन्स है वो ब्लू ही हैं, क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड कार बता चुका हूँ, हाइब्रिड कार में ब्लू आउट लाइन्स आती हैं। यहाँ पर आपको HRV की बैजिंग, EHEV की बैजिंग मिलती है, और यहाँ पर आपको HRV की बैजिंग मिलती है। अभी इस पर स्टिकर्स हैं, तो ऐसे हम उतारना मुनासिब समझते हैं। गाड़ी भी इसका जस्ट फॉर टेस्ट ड्राइव, जब डीलरशिप प्रॉपर ही गाड़ी आएगी तो आपको उसके प्रॉपर रिव्यू देंगे। तो अभी सब करते हैं ट्रंक ओपन। तो ये इसका इलेक्ट्रिक ट्रंक है, ठीक है। इस वक्त ये गाड़ी ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ है, फुल ब्लैक। इसमें रेड कलर का भी आता है, वो आपको सारा मैं गाड़ी के अंदर बैठ कर बताऊंगा कि रेड पार्ट का कौन सा आता है। बट इस वक्त जिसका आज हम रिव्यू करिए स्पेसिफिक टेस्ट ड्राइव के लिए आई हुई है, जस्ट फॉर टेस्ट ड्राइव के कस्टमर बता चुका, कस्टमर्स आएँ, वो गाड़ी को ड्राइव करें, गाड़ी की फील द परफॉर्मेंस, गाड़ी की परफॉर्मेंस को फील करें, उसके बाद गाड़ी बुक कराएँ।
ताकि आपकी जब अपनी गाड़ी आए तो आपको एक फील गाड़ी चलेगा बहुत मज़ा आए। तो जस्ट फॉर टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी जो टेस्ट ड्राइव की गाड़ी वो सब फुल ब्लैक इंटीरियर के साथ है। इसकी ऑटोमेटिक इसका ट्रंक है, जस्ट 1 क्लिक इसका जो ट्रंक है वो क्लोज़ हो जाएगा। ऑटो ट्रंक है बेसिकली इसका। अब आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं, गाड़ी के इंटीरियर में क्या कुछ मैजिक्स की गए हैं। बट बैक लाइट सी टू गुड्स है। गाड़ी के अंदर जाते हैं, गाड़ी में स्मार्ट एंट्री मौजूद है। जैसे गाड़ी लेके तो गाड़ी में वेलकम कर दी, गाड़ी की लाइट्स ऑन वगैरह हो गई हैं। तो एंट्री इजेड फ्रंट के लिए बहुत ईजी है। अगर इसका हम दरवाज़ा इसी तरीके से बंद करते हैं और इसकी लाइट्स ऑन कर दें, सो गाड़ी के इंटीरियर में ये कुछ बैक लाइट्स भी अगर हम ऑन कर लें तो ये गाड़ी का इंटीरियर, ये कुछ गाड़ी का इंटीरियर है। एज आपको हार्ट बीट जैसा इसका मीटर पे इंटीरियर नज़र आई है। फुल ब्लैक इंटीरियर विथ ग्रे आउटलाइंस, ठीक है। अभी इसको गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन ये है, हैज़र्ड्स बंद कर देते हैं। सो इस वक्त गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो मीटर ऑलमोस्ट तो नहीं बट फुली, ये जो है टोयोटा कह रहा हूँ, होंडा की जो सिविक टर्बो है बिल्कुल उससे मीटर बिल्कुल वैसा है। बाकी गाड़ी में वही स्टाइल है, वही स्क्रीन एंड्रॉयड स्टाइल है, वही सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। बट इसका जो मेन चेंज किया गया है वो है इसका स्पीडोमीटर, जो होंडा की RS वाला हो गया। फ्रंट पे बात की जाए, ड्राइव मोड्स हैं इस वक्त अगर देखा जाए गाड़ी को अगर हम ड्राइव पे करें तो इस गाड़ी इस वक्त इको पे है गाड़ी। अच्छा अभी ड्राइव चेंज ये गाड़ी है, सॉरी, इस वक्त गाड़ी इको पे है, ये गाड़ी नॉर्मल पे आ गई, ये शो हो रहा है आपको, और ये गाड़ी स्पोर्ट्स पे आ गई। स्पोर्ट्स में इस वक्त पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं आपको। तो पहले गाड़ी को वापस नॉर्मल करते हैं और इसको गाड़ी को ड्राइव पे करते हैं। तो इस वक्त वापस गाड़ी को नॉर्मल पे कर दिए। यहाँ पर कुछ शो करेगा गाड़ी में, जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो शो करेंगे दरवाजे में कितने पैसेंजर्स वगैरह बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपकी जो इसका डिस्प्ले हो जाए 7 इंचेस का ये डिस्प्ले है। इसमें यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है फ्रंट का। मेरे ख्याल से ये गाड़ी अगर मैं कंपैरिजन करूँगा जो किया की स्टॉनिक है उससे कंपैरिजन करो, उससे तो गाड़ी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि स्टॉनिक से गाड़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जस्ट इनको दे देना चाहिए था, इनको अगर सनरूफ दे देते लाइक तो वो गाड़ी मतलब गाड़ी ये ना पूरी गाड़ी कंप्लीट, क्योंकि स्टॉनिक में सनरूफ आता है, अगर इसमें सनरूफ देते तो गाड़ी कंप्लीट हो जाती है। बाकी को मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है, आपको स्क्रीन आपको मीटर की ब्राइटनेस का मिलता है। ये मीटर की ब्राइटनेस स्लो हो गई तो जैसा जिनकी आईसाइट वीक है तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से मीटर की ब्राइटनेस ब्राइट हो गई, ये स्लो हो गई। ऑटो लाइट्स हैं, ऑटो डिमिंग वाइटर है, इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, इसमें ऑटो डिमिंग बैक मिरर भी है। काफ़ी ऑप्शन है जो पीछे नहीं गए जो इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा ग्रिल की बात की जाए तो ग्रिल, इसकी फ्रंट ग्रिल बहुत खूबसूरत है, पियानो ब्लैक और प्लास्टिक, यहाँ पर सारा इंटीरियर ब्लैक है। बट ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ग्रे की आउटलाइन चल रही है जो आपके साइड दरवाज़ों में है, इधर है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इसके साइड विंड से कंट्रोल करने के लिए कि आपको एयर नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए और थोड़ी सी आपको कर्व में चाहिए, ठीक है। ये इसके साइड, ये इसके है। बट स्क्रीन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्क्रीन का ब्राइटनेस हम वापस तेज़ कर लें, ये आपको यहाँ पर शो भी होगा। ब्राइटनेस अभी आपकी फुल हो गई है, आपको यहाँ शो हो रहा है, ओह अभी ब्राइटनेस फुल हो गई है। ये ब्राइटनेस आपकी स्लो ले गया, बिल्कुल स्लो हो गई है ब्राइटनेस आपकी। और ये आपकी ब्राइटनेस, ये मुझे ऑप्शन सबसे अच्छा लगा है, ब्राइटनेस मीटर की ब्राइटनेस स्लो हल्की करने का और तेज़ करने का, ये मुझे ऑप्शन सबसे अच्छा लगा है। उसके अलावा वही इसका पार्किंग से यहाँ पर बात हम यहाँ थे, इसका डाउन हिल बटन है, इसकी ड्राइव मोड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग हैंड ब्रेक है, उस साइड ब्रेक होल्ड है। इधर बात की जाए तो ट्रंक ओपनिंग ऑटोमेटिक, इधर सारे सेंसर वगैरह ऑफ करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टर भी है इसमें है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का आपके सारा बैजिंग मिलती है। इधर पियानो ब्लैक है, इधर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। पियानो ब्लैक का यहाँ स्टीयरिंग में थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है और पियानो ब्लैक का ग्रिल में इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा गाड़ी की जो रूफ़ है वो बेज कलर में ही है। गाड़ी से 3 कलर्स आते हैं जो है रेड, बट रेड में इसके डोर कार्ड्स रेड आते हैं, उसके डोर कार्ड्स से कुछ पैड इसके रेड्स आते हैं, फुल डोर कार्ड्स इसके रेड नहीं है, फुल गाड़ी अंदर सीट्स वगैरह रेड नहीं आती, जस्ट डोर कार्ड रेड्स आते हैं। और फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें बेज कलर भी आते हैं, उसमें डोर कार्ड्स ही बेज होते हैं, सीट इसकी ब्लैक ही आपको मिलेंगी, ठीक हो गया। बात करे थे आपको यहाँ मिलता है सारी शीशे ऑटो हैं, हम चेक कर लेते हैं साइड ऑल ऑटो, ऑल मिरर्स ऑटो हैं। शीशे लॉक अनलॉक का बटन है, डोर अनलॉक बटन है, यहाँ पर साइड मिरर एडजस्ट करने का बटन है और साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं।
इसमें, लेकिन इसमें जो बुरी बात जो मुझे लगी है, इसमें 3 ऑप्शंस मुझे बुरे लगे जो कंपनी को देनी चाहिए थे। एक, कंपनी को दे देना चाहिए था इसमें फ्रंट जो इंडिकेटर थे उसको रनिंग कर देना चाहिए था। इस पे साइड पे ब्लाइंड स्पॉट देना चाहिए था उनको, और साइड उनको इंटीरियर पे एम्बिएंट लाइट देनी चाहिए थी, जो मेरे ख्याल से ये फुल ऑप्शन हो जाती है। मतलब गाड़ी में तो गाड़ी पे कुछ कमी ही नहीं थी। जो सनरूफ बात की बात है, होता ना होता वो मसला नहीं, बट ये ऑप्शन से कुछ ना कुछ गाड़ी को खूबसूरत लगते। बट सही है, उन्होंने वायरलेस चार्जर भी दे दी तो अच्छी बात हो गई है। वो चारों के तारों जब तार वगैरह लगाते हैं सिगरेट पॉट, वो सब कुछ तो मसले ख़त्म ही हो गई, तो काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग में आपको होम का बटन मिलता है, ठीक है। इधर आपको स्क्रीन कंट्रोल्स का बटन मिलता है, चेंज का बटन मिलता है, आपको कॉल आंसर का बटन, डिक्लाइन का बटन मिलता है। इधर आपको स्टीयरिंग का बटन मिलता है, लाइन असिस्ट का बटन मिलता है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह का बटन भी मिलता है। सारा स्टीयरिंग आपका, इसका स्टीयरिंग पर्सनली बहुत खूबसूरत है। लाइक मेरे तो फर्स्ट लुक है, मुझे स्टीयरिंग इसका बहुत खूबसूरत लगा है। मुझे जो पर्सनली इसका मज़ा कर रहा है ना, उसका ये मुझे इस मेरे एंगल में इसका जो कॉम्पैक्ट है कुछ ऐसा लग रहा है, जो बहुत खूबसूरत है। इसका मीटर, इसके ये एसी के डायल्स वगैरह, उसकी बैक सीन बहुत खूबसूरत है। अब बैक में जाते हैं, आपको उसके सारा बैक का सीन दिखाते हैं कि बैक में कैसी है। तो फैमिली वही इसका दरवाज़ा खुलेगा पुराना स्टाइल, साइड से दरवाज़ा लॉक खुलेगा। अगर बैक की बात करें तो या बैग में आपका सर फंसता है कि ये सेम मसला जो टोयोटा की CHR में आता है, वही सेम मसला इसमें भी है कि ज़्यादा जो 6 फीट 6.5 फीट का बंदा होगा वो पीछे इजीली नहीं बैठ सकता, उसको थोड़ा सा टेल होना ही पड़ेगा। सीट में एडजस्ट की हुई है, लेग स्पेस का गुड है। बट हाँ, इंटरव्यू के बाद अंदर तो अगर आपको मोबाइल मतलब कैमरामैन अगर हमें फ़ोन दे सके तो लेग स्पेस इनफ है। इस वक्त सीट मेरे लिए एडजस्ट है, लेग स्पेस इनफ है, हेड स्पेस भी इनफ है, ठीक है। अगर यहाँ पर डोर को हम बंद करें तो वही सेम डिज़ाइन पीछे भी चल रहा है, ग्रे आउटलाइन, और साथ इसके जो डोर्स में कहीं इसके डोर्स भी ग्रे में ही हैं। बैक में आप इसको फ्लैट कह सकते हो, ऐसा टाइप ऑफ फ्लैट है। यहाँ पर अच्छा नॉर्मली जो आपके कप होल्डर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ नीचे होते हैं, इसका यहाँ ऊपर ही है। इस जगह पे इसका मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इस जगह पे इसका कप होल्डर है, और यहाँ पीछे भी पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, और ये भी ऑटो ही है। जस्ट 1 क्लिक डाउन, जस्ट 1 क्लिक गॉन अप। सो ये था इसका इंटीरियर। और पीछे आपको 2 टाइप सी के स्पॉट्स मिलते हैं। आप तो फ़ोन पीछे इजीली टाइप सी चार्ज कर सकते हैं, USB नहीं है, टाइप सी है। और पीछे आपको 2 AC वेंट्स भी मिलते हैं। सो ये सब कुछ वॉक अराउंड आप गाड़ी के बाहर जाकर आपको सारे सीन्स वगैरह दिखाते हैं। ये थे होंडा HRV/EHEV का रिव्यू। एक वॉक, इट्स नॉट अ रिव्यू, ऐसा वॉक अराउंड। इंशाल्लाह इसका डिटेल रिव्यू भी लाएंगे, इसका ऑनर रिव्यू भी लाएंगे इंशाल्लाह। सो आई होप आप इसका वॉक अराउंड इन्जॉय, अगर आपने वॉक अराउंड इसका इन्जॉय किया, सो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब शेयर। इट्स मी साथ साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू सो मच होंडा की डीलरशिप एबटाबाद जिन्हें हमें अलाउ किया उनकी न्यू HRV का रिव्यू करने, एक वॉक अराउंड देने। तो मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।